रेड एप्पल रेजिडेंसी के खरीदार मिलेंगे मुख्यमंत्री से। फ्लैट नहीं मिलने पर रेड एप्पल रेजिडेंसी के खरीदारों में आक्रोश। आरसी जारी होने के बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। खरीदारों ने बिल्डर पर ठगी करने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद, पैसे देने के 8 साल बाद भी रेड एप्पल प्रोजेक्ट में फ्लैट नहीं मिलने पर खरीदारों में आक्रोश है। खरीदार कई बार डीएम और पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, फिर भी बिल्डर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि इसके बावजूद बिल्डर न तो फ्लैट दे रहा है और न पैसे लौटा रहा है। रविवार को फ्लैट खरीदारों ने बिल्डर पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए अनिल सिंह, विष्णु शंकर, जगपाल सिंह, अभिषेक मोहन, देवेश पाठक सहित 1 दर्जन से अधिक खरीदारों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि आइडिया प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर कंपनी ने साल 2012 से प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था। खरीदारों ने फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया था। खरीदारों को साल 2016 तक फ्लैट तैयार कर कब्जा देना था। बिल्डर ने केवल बिल्डिंग बनाकर छोड़ दी है। अब तक उन्हें फ्लैट नहीं मिला है और न पैसे वापस मिल रहे हैं। बैंक में उन्हें हर माह ईएमआई जमा करनी पड़ रही है। विजय तंवर नाम शख्स ने भी इस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था। विजय ने बताया कि उसने फ्लैट के 20 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन बिल्डर ने चोरी से उसके फ्लैट को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है। गाजियाबाद से विशाल रावत की रिपोर्ट। सर, आज अब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की है बिल्डर के खिलाफ। मुद्दा क्या है? बिल्डर एवं प्रशासन मुद्दा क्या है आपका? मेरा पहला सवाल ये है, और कितना बड़ा घोटाला जो आप लगा रहे हैं बिल्डर के ऊपर आरोप, वो क्या है? कैमरे पर देख के बताइए। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, इसमें विजयेंद्र जैन, प्रदीप जैन और इनके सभी परिवार के सदस्यों ने मिल करके 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इसमें इन्होंने रेड एप्पल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के नाम पे उसमें 400 बायर्स को फ्लैट बेचा, जिसमें एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इन बैंकों के साथ मिल करके सारे होम बायर्स का पैसा लिया और सभी होम बायर्स को बोला कि नो ईएमआई टिल पोजीशन तक है, और बैंकों से सारा पैसा ट्रांसफ़र हो गया। फिर इन्होंने ये पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया जो कि मंजू जे होम्स के नाम पर है, रेड एप्पल होम्स के नाम पे मोर्टा में प्रोजेक्ट है। वहाँ करीब 1700 फ्लैट्स हैं, वहाँ पर भी यही किया। वहाँ पर भी वहाँ भी कार्य अपूर्ण है, कार्य पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया बाहुबली होम्स, वहाँ भी कार्य पूरा नहीं हुआ। तो बिल्डर की ये मोडस ऑपरेंडी है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, उसमें पैसा बैंकों से ले लेना, सरकारी बैंकों से, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना। बिल्डर ने एक फ्लैट कई लोगों को बेचा है, उसको बैंक से भी फाइनेंस करवाया है। तीसरी चीज़, बिल्डर का गाजियाबाद जीडीए ने 11 फ्लोर अप्रूव किए थे ए एवं बी ब्लॉक में, लेकिन उसमें 14 फ्लोर तक भी बेचे गए हैं। उसमें हमारे तो मैं भी हूँ और भी 7 के लोग हैं जिनके, और सी ब्लॉक में 6 फ्लोर तक अप्रूव्ड है। तो उससे ऊपर का भी ये सारे बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन बैंकों ने मिल करके सारे होम बायर्स का पैसा लूटा है और बिल्डर उसमें संलिप्त है। और इसको लेकर आप जिला प्रशासनिक अधिकारी यानी डीएम से, एसडीएम से कितने बार मिले हैं और क्या कुछ कार्रवाई? सर, हमारे कई फ्लैट बायर्स हैं जिन्होंने इसमें यूपी रेरा में केस किया है। 6 करोड़ रुपए की आरसी इशू हुई है जो पिछले 2 साल से इशू हो रखी है, लेकिन उसमें से 1 पैसे की भी कोई रिकवरी हुई नहीं। यानी कि डीएम से आपकी मुलाकात हुई रिकवरी को लेकर या बिल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई को लेकर, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? सर, उन्होंने कुर्की के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक संपत्ति की नीलामी नहीं हुई है। उसमें ये अपने अरविंद सिंह जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं जो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अरविंद सिंह तहसीलदार हैं, नायब तहसील। अभी अच्छा, और जो जिलाधिकारी है उनसे जब आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा? जिलाधिकारी महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमने उनको 16 तारीख को हमने उनको ज्ञापन दिया था। उसके बाद दोबारा हमने 26 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट करी है, उनको ज्ञापन दिया है। प्रशासनिक अधिकारी से यहाँ पे मुलाकात की है और उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है और या लापरवाही हुई है? हम सभी बायर्स 16 तारीख को एडीएम गाजियाबाद से मिले हैं, तो उसके बाद उनको लेटर दिया है, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट दी है। फिर 26 तारीख को दोबारा मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया है, उनसे रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जी ने
जितने यहाँ पर गुंडागर्दी है और इन सब पे काफ़ी जो है काफ़ी यूपी में इन सब पहले बेखौफ घूम रहे थे। आजकल कोई भी ये सारी गुंडागर्दी प्रशासन ने ख़त्म कर दी है। तो हम भी चाहते हैं कि ये बिल्डर का भी, जिस बिल्डर ने पैसा लिया है बैंक से, तो या तो वो बायर्स को पैसा वापस करे या फिर जो फ्लैट जो ज़मीन है वो सारे बायर्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे।